अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा जी, आज बीकॉम फाइनल सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग और उसका लेक्चर नंबर 11 जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग बेसिक वगैरह हम सब कर चुके हैं। काफ़ी सारे पास्ट पेपर भी देख लिए हमने। अब मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। हमने लास्ट कौन सा किया था? 2016 रेगुलर। आज हम करेंगे 2016 प्राइवेट। तो ज़रा निकालो भाई फिर 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। सही में 16 प्राइवेट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट 5 पे निकाल लो, ताकि 5 पे निकालो फिर मैं सवाल पढ़ूँ। अच्छा जी, सवाल तो मुख्तसर लग रहा है ना? याद है लास्ट वाला सवाल कितना बड़ा था? सवाल इतना बड़ा था और पता नहीं कितनी इररिलेवेंट चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। तो सवाल बड़ा, जब आंसर करने लगे तो छोटा। तो बहुत दफ़ा ये भी होता है सवाल दिखने में छोटा होता है, सॉल्व करने लगे तो बढ़ता चला जाता है। ये भी कंपटीशन, ये भी कंपटीशन, ये भी इंट्रीज और पता नहीं क्या क्या क्या। बाद में मैन्युफैक्चरिंग का सवाल बहुत लंबा हो जाता है। और याद रखना बीकॉम फाइनल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर प्रैक्टिस के आप कर ही नहीं सकते। यानी अगर अकाउंटिंग में आपकी प्रैक्टिस रही है ना, तो प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है? तो प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होगा। आपके पूरे 5 सवाल ही कंप्लीट नहीं होगा। सही? सवाल पढ़ो। द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ मूनलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सही? एयर नोट कर लिया। 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1. The books and records of Moonlight Manufacturing Company presents the following data for the month of February 2017. अच्छा जी, अब डेटा दिया है। क्या डेटा है? गिनती की 3 बार। नंबर 1, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, यानी लेबर बता दिया, लेबर 16, विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि 160% है एफओएच का। देखो तर्जुमा सही करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोला? लेबर का अमाउंट पता है? बताओ, लेबर का अमाउंट पता है कितना है? सोच समझ के जवाब देना और एक ही दफा देना। ये ना ये नहीं ये एफओएच का, नहीं ये तो लेबर का। एक दफा बताओ, क्या लेबर का अमाउंट पता है? सही। यानी अब दोनों ने जवाब दिया होगा ना, बाद में ये भी बोला आवाज नहीं। तो बहरहाल लेबर पता है, उसने खुद बोला है लेबर इज 16,000। लेबर जो है, लेबर की जो कॉस्ट है वो 16, विच इज जो कि 160% ऑफ एफओएच, जो कि 160% है एफओएच का। यानी और आसान करूं तो मैं क्या बोलूंगा? अगर हमें लेबर एफओएच पता होता, सही, अगर मुझे एफओएच पता होता तो इसका मैं 160% निकालूंगा। 160% निकालूं, ऐसे लिखते हैं ना, बात तो ये परसेंट का निशान मत दूंगा, डिवाइड बाय 100 कर दो। 160% निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? लेबर। यही बोला है ना इसने कि लेबर इज 16,000, तो मैं लेबर की जगह 16 लिखूं। लेबर इज 16,000 विच इज
160% यानी 160% ऑफ FOH, यानी अगर मैं FOH का 160% निकालूं तो लेबर आएगा। यही बोला उसने, ये बात क्लियर हुई? चलो तर्जुमा सही करो। लेबर 16,000, तो लेबर पता चल गया 16,000, विच इज 160% ऑफ FOH, जो कि FOH का 160% है। तो यानी जो भी होगा FOH उसका 160% निकालो तो क्या आ जाएगा? लेबर। अब बात समझ आ गई? अब ये मालूम करना है, तो जो चीज मालूम करनी होती है उसको एक तरफ, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ। तो FOH को यही रखूं, फिजिकल टू को है इधर, 16 को है इधर, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई यानी रिवर्स कर दो। 100 डिवाइड बाय 160, अब 100 डिवाइडेड बाय 160 चेक करो कितना आ गया? 10,000। इसका मतलब FOH कितना होगा? 10,000। अगर आप चाहें तो इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि बेहतर इट इज करेक्ट और नॉट, कि आपने जो भी कैलकुलेशन की प्रूव होती कि जैसे आपने बोला था FOH में कितना निकाला? 10,000 निकाला है ना, जरा प्रूव करो FOH 10,000। तो सवाल में क्या बोल रहा था? लेबर 16,000 विच इज 160% ऑफ लेबर, यानी 160% ऑफ FOH, यानी FOH का 160% निकालोगे तो लेबर आ जाएगी। जरा इसका 160% निकालो, आगे 16,000 हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई कि उसने क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, देखो मैंने बहुत डिटेल के अंदर इस पॉइंट को समझा दी कि मैंने पलटा क्यों। अच्छा जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56। लो भाई, जो इतनी मेहनत से आप निकालते हैं पूरी स्टेटमेंट्स बनाकर, वो कह रही है ना, क्लियर? बस दो ही बातें हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे तो बस उसने इन्वेंटरीज बता दी, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग भी एंडिंग भी, यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं दी इसने। मटेरियल की ओपनिंग एंडिंग भी है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग भी है, फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग एंडिंग भी है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, और आपका अलग अलग और क्या चीज़ है, और लेबर भी दी हुई है। FOH तो थोड़ा सा घुमा के दिया, लेकिन वो आपने यहाँ पर देखी, मैंने बहुत डिटेल के अंदर निकाल लिया। तो अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हो गई, ज़रा समअप करो क्या क्या चीज़ें हो गई आपके पास। अब आपके पास डेटा के अंदर क्या क्या आ गया? डेटा के अंदर आ गया आपके पास लेबर, FOH, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग भी एंडिंग। बस ये है कुल मिला के सवाल, और सवाल में कुछ भी नहीं। सही, तो सवाल की चीजें पढ़ ली। अब रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, इन सबका करना क्या? कह रहा है कंप्यूट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओहो, मिसिंग फिगर है एक, उसको फाइंड आउट करें। समझ आए? मिसिंग फिगर है जिसको फाइंड आउट करें। कौन सा? परचेजेस। सही। अच्छा, और क्या बोला भाई? प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स को बाकायदा पूरा एक शेड्यूल भी बना के देते हैं। अच्छा, पहली चीज, जब कभी भी ऐसा आता है कि बीच में से कोई चीज मिसिंग हो, तो मैंने आपको एक तरीका बताया, वरना आप किताबों में, सॉल्व आइडियाज में या पास टीचर, उसका हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है। जैसे अगर परचेज निकालना है तो ये ही करेंगे, तो एंडिंग निकालनी है तो ऐसे, तो कितने तरीके रट्टे लगाओगे भाई, ये तो अजाब है भाई। एक ही जेनेरिक जो उसूल है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर में पढ़ा, ये तो यानी जो पहली दफ़ा पढ़ा आपने, वही हमेशा रहेगा। बस ऊपर से नीचे कैलकुलेशन हो रही होगी या नीचे से ऊपर कैलकुलेशन हो रही होगी, खत्म।
आपने क्या करना है, जो आपको पता है वो लिख लो, जो नहीं पता वो छोड़ देते हैं। जो पता है वो लिख लो, जो नहीं पता वो छोड़ देते हैं। ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करोगे, सारी मिसिंग फिगर आएगी। सही है, ठीक है, करें। तो सवाल के अंदर तो और कोई इशू नहीं। अब मैं सवाल यहां पर स्टार्ट, ये वाला मसला मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। जब यहां आएगा तो फिर फटाफट यार इसका अमाउंट सही है। हाँ भाई, अब देखो पहली रिक्वायरमेंट में क्या है, उसने मांगा क्या आपसे, परचेजेस, है ना। तो आपने लिखा कंप्यूटर ऑफ परचेजेस। सही, परचेजेस को हमने कैलकुलेट करना है कि यार परचेज कैसे निकालें। अब सबसे पहले शुरू हो जाओ, परचेजेस किस स्टेटमेंट में आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, है ना। मटेरियल यूज लेते हैं तो यूज के अंदर ही तो और उसको खोलते हैं तो क्या होता है, मटेरियल की ओपनिंग, एड परचेज, परचेज यहाँ आता है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं, परचेज के अंदर जमा करते हैं तो अवेलेबल, फिर एंडिंग लेस करते हैं तो मटेरियल यूज, फिर उसके बाद उसके अंदर और क्या क्या करते हैं मजीद। हाँ भाई, इसके बाद क्या क्या करते हैं, मटेरियल के बाद यूज के बाद फिर लेबर लेते हैं, फिर एफओएस लेते हैं, तीनों को जमा करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फिर और आगे बढ़ो। देखो इस तरह ये दिमाग में प्रोसेस चला रहे हैं आप अपने, चलाएं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस करते हैं मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पर अभी तक मैन्युफैक्चर तक नहीं पहुंचे। और आगे उसी में फिनिश गुड्स की ओपनिंग जमा करके फिनिश गुड्स की एंडिंग माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओ वाह, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने क्यों एम्फसाइज किया, क्योंकि ये इसमें गिवन था। तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो वो गिवन है 56,000, तो इसका मतलब एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही जाना है। फिर यहाँ से बात देखेंगे कि हमें क्या पता है क्या, तो लिहाजा सीधी सीधी सी शेड्यूल टाइप का बनाते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें डालते हैं, उसके बाद फिर उसमें लिखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो पता है वो लिख दो, जो नहीं पता वो छोड़ दो। सही है, कैसे, सबसे पहले क्या है, मटेरियल की ओपनिंग कितनी, 8। मटेरियल की ओपनिंग कितनी है, 8, ये पता था। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करवाते हैं परचेजेस। यही तो असल सवाल है, इसी को तो मालूम करना है, ये हमें नहीं तो छोड़ दो। जो चीज ये हमें एक्चुअल में मालूम करना है, ये हमारा सवाल है। सही, 12 ये हमें नहीं पता, फिर इन दोनों को हम जमा करते हैं तो वो भी फिगर नहीं पता। तो जो नहीं पता वो छोड़ दो, जो पता है वो लिखते जाओ। ये क्या चीज आती है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसके बाद क्या करना है, मटेरियल की एंडिंग लेस। अब एंडिंग कितनी है, 8,600। अब इसमें से 8,600 माइनस 10। अब ये तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर ये भी नहीं पता। सही, आ क्या जाएगा, मटेरियल यूज। सही है,
तो जो चीज पता थी वो लिख दी, जो नहीं पता थी वो छोड़ दी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं कि यार ये क्यों डॉट डाला है भाई, जो चीज पता है वो लिख लो, जो नहीं पता वो छोड़ दो। तो सिर्फ ओपनिंग पता थी, एंडिंग पता थी, वो लिख ली, बाकी सब छोड़ दी। ठीक है, और आगे चलो, उसके बाद क्या आता है, इसका ऐड कराते हैं लेबर। लेबर हमने कैलकुलेट किया था, क्या पता था, लेबर हमें पता था, वो कितना था 16। सही, इसमें क्या ऐड कराते हैं एफर्ट को हमने निकाला था, कैसे 16,000 और इसका रेट था 160, तो हमने रिवर्स कर दिया था 100 डिवाइडेड बाय 160, तो 10,000 आ गया था। फिर इन तीनों को जमा करा, तो हमें नहीं पता क्योंकि ये फिगर ही नहीं पता, तो ये भी नहीं पता, ये क्या चीज आ गई मैन्युफैक्चरिंग। भाई कौन सी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब क्या करना है, और आगे बढ़ो, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस, है ना। अब ऐड करा दो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, ओपनिंग पता है 8,000, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस। तो इसमें से क्या लेस हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग, एंडिंग पता है 12,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद और यहीं पर आगे बढ़ा फिनिश गुड्स की ओपनिंग इसमें जमा कर दो, वो हमें पता है 14,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। फिर इसमें से लेस करा दो फिनिश गुड्स की एंडिंग, वो भी पता है 18,000। तो अब ये क्या चीज आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये भी पता है सवाल में 56,000। देखो हम यहां तक क्यों गए, वहां तक गए जहां तक हमें एंड हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी, बस यहीं तक था, इसके अलावा नहीं था, तो हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। बता, इसलिए तो सभी को पता है मटेरियल यूज, लेबर, एफर्ट, तीनों को जमा करा मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स की ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस कर दी मैन्युफैक्चर्ड, उसके अंदर फिनिश गुड्स की ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस कर दी, तो आपके पास क्या गया सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस करी मैन्युफैक्चर्ड, और मैन्युफैक्चर के अंदर फिनिश गुड्स की ओपनिंग जमा करके एंडिंग माइनस करी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक हमें सवाल के अंदर डेटा गिवन था, तो जो पता था वो लिख लिया, जो नहीं पता वो छोड़ दिया। सही, अब ऊपर से नीचे चले या नीचे से ऊपर चले, अब ये कॉमन सेंस है, आप कहाँ से, जहाँ से आपके पास डेटा मौजूद होगा वहीं से चलेंगे। तो जरा चेक करो, क्या इस तरह सवाल सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पता है लेकिन ये नहीं पता, तो फिर ये भी नहीं पता, तो ये तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर यूं करके चले इस तरह, यहाँ दो फिगर पता है, इसका मतलब पता चल सकता है। ठीक है, तो बस आप इसी को जरा फॉरवर्ड करते करो। अब यहां से देखो, इन दोनों को क्या करा आपने, अब इसमें से ये माइनस करा तो ये आया, पता नहीं किसमें से 18,000 माइनस करे हैं तो 56 आया, तो ये निकालने के लिए क्या करूं, इन दोनों को प्लस कर दूं। देखो ये मैं प्लस माइनस कैसे होगा, सीधी सी बात है, यहां लिखा है 5,
उसमें से मैंने 2 माइनस करे, कितना आंसर आया? 3। अब मैं इसको गायब कर दूं, तो अब मैं आपसे पूछूं, पता नहीं किस में से 2 माइनस करे तो 3 बच रहा है प्लस का, तो बताओ यहाँ बीच में इस डब्बे में क्या आएगा? तो आप क्या करेंगे यार, इसमें से माइनस करने पे क्या आएगा, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो यहाँ पर आ जाए 5। अब 5 में एक दफा रीचेक जरूर करना है, हो सकता है आपके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, आपने पता नहीं क्या कर दिया, तो दोबारा कैलकुलेटर पे जरूर दोबारा रीचेक करो, आंसर सही आ रहा है तो आगे बढ़ो, वरना सब गलत हो जाएगा। तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, हाँ ओके, अब सब बात समझ आई। अब जरा इधर, तो इसमें से माइनस करने पे क्या है, इन दोनों को क्या करते हैं प्लस, अब इन दोनों को जरा प्लस कराओ, तो कितना आंसर आया? 74। सही। अब ये 74 कैसे आया? इसको इसमें ये प्लस करा तो ये आया, तो अब क्या करूं? माइनस, तो 74 में से 14 माइनस कर दो, 60। अब 60 कैसे आया? इसमें से ये माइनस करने पे आया, इसमें से ये क्या कर दो? प्लस करा दो, 72। अब 72 कैसे आया? इसमें प्लस करने पे आया, तो इसमें से ये क्या करा दो? माइनस करा दो, तो कितना आ गया? 64। अब 64 कैसे आया? इन तीनों को जमा करा तो क्या है, ऐसी है ना, तो अगर मैं इसमें से ये दोनों माइनस कर दूं तो ये आ जाए, ठीक है, तो जरा इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बचा? 38। अब 38 कैसे आया? इसमें से ये माइनस करने पे आया, तो इन दोनों को प्लस करा दो, 46 600। अब यहां तक पहुंच गए, ये कैसे हुआ? असल जो सवाल, अब इसके अंदर पता नहीं क्या चीज प्लस करी तो 46 600 आया, तो कैसे निकालो? इसमें से ये माइनस करा दो, तो यहां लिख दो 46 में से 46 600 में से माइनस कर दिए 8। सही, तो कितना आंसर आ गया? 38,600, ये है आंसर। कोई इशू था? पक्का? डन। तो देखो मिसिंग फिगर वाले बाज दफा सवाल बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं और पता नहीं कैसे, हालांकि जब आप सॉल्व करने बैठते हैं सबसे ज्यादा आसान ये है क्योंकि सब डेटा गिवन होता है, सिर्फ प्लस माइनस माइनस प्लस करने होता है, बस डिटेल सारी गिवन होती है सवाल के अंदर। सही है, आगे बढ़े। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई कि उसने बोला था परचेजेस मालूम करो। नेक्स्ट कह रहा है शेड्यूल बना दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हालांकि शेड्यूल क्या है, इन्हीं चीजों को आगे पीछे बस तरतीब से लिखना है, वो शेड्यूल बन गया, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है शेड्यूल। सही है, यानी बेसिक तो उसूल क्लियर हो गया ना, अब सिर्फ शेड्यूल मुझे बताना है। सही है, तो शेड्यूल के अंदर क्या क्या करेंगे इसी के ऊपर हम मजीद आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर बी, शेड्यूल बनाना। ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी? ए। अब कर रहे हैं हम डी, शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही। अब शेड्यूल के अंदर या तो पूरी स्टेटमेंट एक इसी तरीके से बनाओ लंबी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो लिहाजा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक का डेटा उठा के मैन्युफैक्चर निकाल लो, फिर छोटा सा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सेम वही चीज है बस, यानी सब यही तरतीब होगी, यहीं से उठा के फिगर लिख लेंगे। कैसे?
सबसे पहले क्या लो, अब आप खुद बताते जाओ एक एक चीज, मुझसे पहले अपने आप को बताते जाओ, इसके बाद ये आएगा ये आएगा ये आएगा, सही। सबसे पहले क्या लो, मटेरियल की ओपनिंग, मटेरियल की ओपनिंग क्या है 8,000, सही। मटेरियल की ओपनिंग कितनी है 8,000, क्लियर, नजर आ रहा है ना 8,000, ठीक। उसके बाद इसमें क्या ऐड करा, इसके अंदर परचेजेस, वो कितना है 38,600, निकाल चुके हैं हम ये 38,600, यहीं से देखो कितना आ गया 46,600, ये क्या चीज आ गई आपके पास, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस मटेरियल की एंडिंग, एंडिंग कितनी है 8,600, कितना आ गया 38,000 पूरा होगा, जब यूज आ गया, ये आ गया मटेरियल यूज्ड, सही। देखो उसी को पूरी तरकीब भी वही चल रही है। अब क्या चाहिए, अब इसमें हम ऐड करा देते हैं लेबर, लेबर कितना था 16, और इसी में ऐड कर चाहो तो इससे दोनों को जमा करके पहले कन्वर्जन लिख लो, फिर उसमें जमा करके एफओ जमा करके मैन्युफैक्चर लिखो, ज्यादा ना सही, सीधा सीधा लिखो, कोई अर्ज नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 10, तीनों को जमा कर लो 64,000, मैन्युफैक्चरिंग आ गई, सही। अब इसमें ऐड करा दें आप वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, तो आपके पास क्या आएगा टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस, और ओपनिंग हमारे पास थी 8, टोटल वर्क आ गया 72, ये ना। अब इसमें से लेस करा देंगे आप वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग, वो 12, आपके पास कितना आ गया 60,000, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मतलब वही तरतीब चल रही है, समझो दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप, एक ही चीज को 2 दफा पूछ लिया उससे, एक शेड्यूल के नाम से, एक मिसिंग फिगर के नाम से, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर तक हमने बंद कर दिया, अब हम बना लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग, और उसमें ऐड कराते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो आ जाता है फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग कितनी है 14 था, और मैन्युफैक्चर कितना अभी हमने निकाला 60, तो
कितना हो गया 74 अवेलेबल। इसमें से लेस करा देंगे फिनिश गुड्स की एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड, और एंडिंग सवाल में गिवन थी 18। लेस कराओ 74 में से 18 माइनस करें कितना आ गया 56, और जरा एक चेक करो ये 56 गिवन था ना, कॉस्ट ऑफ सोल्ड प्रूव हो रहा सवाल, हाँ प्रूव। सिर्फ प्रूफ के चक्कर में इन्होंने ये सारी चीज डिटेल दी थी, सही। तो आई होप कि ये मिसिंग फिगर वाला सवाल भी, इस टाइप का सवाल भी आपने कर लिया, सही। अब आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।